You are my love life. चैप्टर 39। ठीक है, मैं मुंबई जाऊंगा। अब आगे। सिया माही तन्वी के पास पहुंची तो वे दोनों किचन में हलवा बना रही थी। माही ने सिया को देखकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कुछ चाहिए हो तो आवाज़ दे देती। सिया ने माही को कहा, तुम लोग तो दादू के लिए हलवा बनाने आए थे, तो ये सब क्या बना रही हो? तन्वी ने कहा, हर रोज़ तो सबके लिए सर्वेंट ही खाना बनाते। मैंने सोचा क्यों ना मैं आज सबके लिए खाना बना दूँ, और वैसे भी मैंने दादू के हलवा पहले ही बना दिया था तो मैं फ्री थी। वैसे भी कल मैं ऑफिस कल से मैं ऑफिस जा रही हूँ तो मुझे फिर टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैंने बना दिया। सिया ने माही से पूछा, माही तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? तुम वापस जाओगी या फिर यहीं रहने वाली हो? सिया की बात सुनकर माही ने सिया से कहा, मैं सोच रही हूँ मैं भी यहीं तुम लोगों के साथ रुक जाऊँ और यहीं रहकर कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ लूँ। सिया ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें जॉब ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम निखिल भाई की कंपनी में ज्वाइन कर लेना, हम दोनों साथ काम करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। माही ने कहा, अरे नहीं, मैं ये जॉब अपनी काबिलियत पर पाना चाहती हूँ, ना निखिल भैया की सिफारिश पर। माही की बात सुनकर सिया ने कहा, किसने कहा तुम्हें यह जॉब सिफारिश पर मिलेगी? तुम्हारा इंटरव्यू होगा, अगर तुम उसमें सिलेक्ट हो पाओगी तो ही तुम्हें जॉब मिलेगी। जाने का। सिया ने कहा, मैं निखिल भैया को बोलकर तुम्हारा इंटरव्यू फिक्स करा देती हूँ, तुम इंटरव्यू के लिए ऑफिस चली जाना। माही ने कहा, ठीक है, तुम मुझे बता देना इंटरव्यू कब और कितने बजे मैं चली जाऊँगी। सिया ने कहा, जब तक मैं ठीक नहीं हूँ चाहती तब तक तुम मेरी जगह निखिल भाई की हेल्प कर सकती हो। वैसे भी तुम पूरा दिन फ्री रहती हो, घर में बोर होने से अच्छा है तुम बाहर जाकर मेरी जगह थोड़े दिनों के लिए काम संभाल लो। तन्वी ने भी सिया की बात को सही ठहराते हुए कहा, सही बोल रही है, क्या तुम पूरा दिन वैसे भी घर में ही तो रहती हो? जब तक सिया ठीक नहीं हो जाती तुम निखिल की हेल्प कर सकते हो। दोनों की बात सुनकर माही मान गई। माही बोलती है, ठीक है, मैं कल से निखिल भैया के साथ ऑफिस चली जाऊँगी। इस पर सिया तन्वी खुश होकर सिया को माही को हक कर लेते हैं। सिया माही को ऑल द बेस्ट बोल देती है। माही भी मुस्कुराती हुई सिया की तरफ देखकर उसे थैंक यू बोलती है। तन्वी ने कहा, माही जाकर दादी दादू और मेरा माँ को बुला लाओ, तब तक मैं डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती हूँ, फिर सबके साथ बैठकर लंच करते हैं। मैं सबको बुला लाती हूँ, खाना लगा दो। दूसरी तरफ निखिल अपने कैबिन में बैठा काम ही कर रहा था कि तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। निखिल ने अपना फ़ोन उठाकर देखा तो कुणाल का कॉल आ रहा था। उसने कॉल पिक किया। कुणाल बोला, क्या हुआ कुणाल? कुणाल ने निखिल ने कहा, तुम कहाँ हो अभी? निखिल ने कहा, मैं अभी ऑफिस में हूँ। कुणाल ने कहा, हाँ। कुणाल ने पूछा, क्या तुम अभी फ्री हो? निखिल ने कहा, नहीं, आधे घंटे बाद मेरी एक ज़रूरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बस उसी के बाद डॉक्यूमेंट्स दिख रहा हूँ। कुणाल ने कहा, ठीक है, जब तुम्हारी मीटिंग ख़त्म हो जाए तो मेरे ऑफिस आ जाना, मुझे तुमसे सिया के बारे में कुछ ज़रूरी बात करनी है। सिया का नाम सुनते ही निखिल ने कुणाल को पूछा, क्या बात है, सब ठीक है ना? कुणाल ने निखिल से कहा, हाँ सब ठीक है, घबराने की वाली कोई बात नहीं है, बस मुझे तुम्हें कुछ बताना है जो तो अपनी मीटिंग करते ही मैं अपने ऑफिस आ जाना। निखिल ने कहा, ठीक है, जैसे ही फ्री होता हूँ तुम्हारे ऑफिस आ जाऊँगा, तुम मेरा वहाँ वेट करना। तभी माहिर कुणाल के केबिन को नॉक करता है तो सामने से कुणाल की आवाज़ आती है, कम इन। तो माहिर कुणाल के केबिन के अंदर आते हुए कुणाल से बोला, सर मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। कुणाल ने माहिर की तरफ देखते हुए माहिर से पूछा, हाँ बोलो, क्या बात है? कुणाल की बात सुन कर, बॉस आपको जो 2 दिन के लिए मुंबई जाना होगा, हमारे मुंबई वाले प्रोजेक्ट में कुछ इश्यू आ गए। मैंने यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया। कभी सर का आपको पता है वो प्रॉब्लम घटाने की जगह बढ़ाएंगे तो आपको ही वहाँ जाना होगा। कुणाल ने अपना सिर हाँ में हिलाया और माहिर को कहा, ठीक है, मेरे जाने की तैयारी करो, मैं कल ही मुंबई जाऊँगा। माहिर ने कहा, जी बॉस, मैं अभी आपके लिए सुबह की फ़्लाइट की टिकट बुक कर देता हूँ। कुणाल ने हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद माहिर वहाँ से निकल अपने केबिन की तरफ चला गया। ओल्ड कपूर मैंशन। माही गार्डन में दादू को बुलाने गई। दादू पौधे में पानी डाल रहे थे। माही दादू के पास आते हुए बोले, दादू चलिए लंच कर लीजिए। दादू ने पूछा, माही बच्चा
क्या तन्वी ने हमारे लिए हलवा बना दिया? माही ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दादू, आपके लिए हलवा बन गया है, लंच भी बन गया है, अब आप जल्दी चलिए वरना खाना ठंडा हो जाएगा। दादू ने कहा, ठीक है चलते हैं। फिर दोनों गार्डन से अंदर की तरफ आ गए। जब दादू और माही डाइनिंग टेबल पर पहुँचे तो वहाँ सिया, मीरा जी, दादी माँ, तन्वी पहले से मौजूद है। माही ने कहा, अरे आप लोग आ गए, मैं तो आपको ही बुलाने आ रही थी। तन्वी ने कहा, हाँ तुम दादू को बुलाने गई थी, मैंने सोचा तब तक मैं मीरा माँ और दादी माँ को बुला ले आती हूँ। दादू ने जल्दी से डाइनिंग टेबल पर बैठते ही, तन्वी बेटा जल्दी से हलवा दीजिए, हमसे अब वेट नहीं हो रहा है। दादी माँ ने कहा, पहले हाथ तो धो लीजिए, गंदे हाथों से खाना खाएंगे। दादू को याद आया वो तो गार्डन में काम कर रहे थे, उन्होंने हाथ नहीं धोए। वो जल्दी से हाथ धोने वॉश बेसिन के पास गए और अपने हाथ साफ कर वापस डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। तन्वी ने उनके लिए हलवा सर्व किया। दादू ने जल्दी से एक बाइट हलवा का अपने मुंह में डाला, उसे पूरे स्वाद लेकर खाने लगे। तन्वी को कहा, बेटा तन्वी, आपने हलवा बहुत अच्छा बनाया है, सच में आपने दिल खुश कर दिया। तन्वी ने कहा, थैंक यू दादू, अब जल्दी से खाना खा लीजिए, उसके बाद आपको दोपहर की दवाई लेनी है। फिर सबने खाना खाने के लिए बैठ गए। सबने मिलकर थोड़ी देर बाद लंच फिनिश किया, अपने अपने रूम में चले गए। दूसरी तरफ निखिल मीटिंग ख़त्म कर सीधा कपूर एम्पायर के लिए निकल गया। वहीं माहिर कुणाल के कैबिन में कुणाल को मुंबई जाने वाले प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बता रहा था, ताकि वो वहाँ जाकर सबसे अच्छे से हैंडल कर रखे। कबीर उसके कैबिन को नॉक करता है। कुणाल ने से अंदर आने के लिए बोल दिया। कबीर अंदर आया, अपने हाथ में एक फाइल को लिए कुणाल के पास जाकर खड़ा हो गया। कुणाल ने माहिर को रुकने का इशारा किया। कबीर से पूछा, क्या हुआ? मैं कुछ काम था। कबीर ने कहा, भाई पहले आप इसे एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद ही आपको अप्रूवल देना है। यह शर्मा आज के न्यू कलेक्शन की फ़ाइल है, आप एक बार इन पर नज़र डाल लीजिए, अगर कोई गलती हो तो मुझे बता देना, तब तक मैं दीक्षित एंटरप्राइज़ के न्यू कलेक्शन स्टॉक चेक कर लेता हूँ। कुणाल ने निखिल को कहा, ठीक है तुम जाओ, इसे देखकर आप इसको अप्रूव कर देंगे। कबीर वहाँ से कुणाल को जी भाई बोलकर कुणाल के केबिन से बाहर चला गया। कुणाल ने माहिर को कहा, माहिर तुम जाओ, बाकी की डिटेल्स मुझे व्हाट्सएप पर कर देना। माहिर ने कहा, ओके बॉस, जैसे ज़्यादा कुछ नहीं है, और जो रहता है उसे मैं आपको मेल कर दूँगा, एक बार आप चेक कर लेना। कुणाल ने ठीक है कहा, तुम जाओ, जा सकते हो। फिर माहिर वहाँ से निकल गया। कुणाल अपने काम में बिजी थे। थोड़ी देर बाद उसका डोर नॉक हुआ। कुणाल ने कहा, कम इन। इस पर निखिल अंदर आया। आते हुए बोला, ओह कपूर एंटरप्राइज के CEO साहब अभी भी बिजी है। कुणाल ने निखिल की तरफ देखते हुए, ओह फाइनली दीक्षित एंटरप्राइज के CEO को हमसे मिलने की फुर्सत मिली गई। निखिल ने कहा, क्या यार कभी तो टॉन्ट मारना बंद कर सकते हो? कुणाल ने निखिल की तरफ देखते हुए कहा, ज़्यादा बकवास ना किया, चुपचाप बैठो। निखिल मुंह बना कर बैठ गया। फिर निखिल ने पूछा, ऐसी कौन सी बात थी जो तुम घर पर नहीं कर सकते? तुमने मुझे यहाँ बुलाया? कुणाल अपने चेयर से उठते हुए बोला, बात बहुत ज़रूरी है, वह घर पर नहीं की जा सकती, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ बुलाया, किसी को इस बारे में पता नहीं चले। निखिल ने सीरियस होते हुए पूछा, कौन सी बात है? कुणाल ने कहा, तुम्हें याद है उस दिन हम यही सोच रहे थे कि सिया के जख्म एकदम कैसे ठीक हो गए? निखिल ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, हाँ हमें भी अभी तक नहीं पता चला वो कैसे हो गया। कुणाल ने निखिल को कहा, पर मैं जानता हूँ उससे सिया के साथ क्या हुआ था, उसे जख्म इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया। यह तो कभी साइंस में भी आज तक नहीं हुआ, किसी इंसान के जख्म एक रात में ठीक हो जाए। मैं खुद इस बात से जानने के लिए बहुत क्यूरियस था, सिया के जख्म कैसे ठीक हो जाए, पर मैं जानता हूँ उस दिन सिया के साथ क्या हुआ। निखिल ने कहा, यार जल्दी बताओ, मुझे जानना है, आखिर सिया के साथ ये सब हो क्या रहा है? वो मेरी बहन है, मुझे हर वक्त उसकी फ़िक्र लगी रहती है। जब यह सब हुआ मुझे उसकी फ़िक्र और ज़्यादा होने लगी। कुणाल ने कहा, लेकिन सिया के दुश्मनों को मैंने पकड़ लिया। लेकिन सिया के दुश्मन इंसान नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो भी है जो सिया के दुश्मन है। निखिल कन्फ्यूज़ हो गया, बोला, मतलब क्या पहेलियाँ बुझा रहे हो, साफ साफ बोलो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर कुणाल ने कहा, तुम्हें याद है बचपन में जब काव्य तुम्हारे मॉम डैड से उस रोड एक्सीडेंट में घायल हुए, उस वक्त हाईवे जंगल में अंदर गिर गए थे। उस समय वहाँ कुछ लोग किसी गलत काम को अंजाम दे रहे थे, लेकिन सिया गलती से उनके सामने आ गए, उनके इरादों को नाकाम कर दिया। निखिल ने पूछा, कैसा काम? कुणाल ने निखिल को कहा,
तुम अदीर खन्ना को जानते हो? निखिल ने कहा हाँ। उसे कौन ने जब एकदम पागल ठरकी बुढ़ा और घटिया इंसान। उसे पूरे शहर की पुलिस ढूंढ रही है लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कुणाल ने कहा उसका पता चलेगा भी नहीं क्योंकि उसको मैंने दूसरी दुनिया में भेजा। निखिल ने चौंक कर कुणाल से कहा क्या तुमने उसे मार दिया? पर क्यों कुणाल? सिया का जो एक्सीडेंट हुआ था वो अदीर खन्ना ने कराया था। निखिल ने अपनी चेयर से उठते हुए कुणाल को कहा यह क्या बोल रही हो? कुणाल ने कहा मैं सच बोल रहा हूँ। वो लोग सिया को जान से मारना चाहते थे इसलिए उन्होंने उस दिन सिया का एक्सीडेंट कराया था ताकि वह अपने मकसद में कामयाब हो सके। क्या होगा निखिल का रिएक्शन जब उसे पता चलेगा अपनी बहन की शक्तियों के बारे में? जानने के लिए सुनते रहिए दर्द मोह। यू आर माई लव लाइफ।